ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए बाबा की अनुमति, उनकी आज्ञा लेकर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो प्रार्थना करते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहे और अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है। सेहत ठीक नहीं रहती ना तो चाहकर भी कहीं मन नहीं लगता। इसीलिए अपना ध्यान सबसे पहले रखिए, क्योंकि आपके अंदर ही तो है आपके बाबा। इसीलिए आपको अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबका रखना है लेकिन उसके पहले अपना रखना है, क्योंकि अपना नहीं रखोगे तो सबका कैसे रखोगे। अपना ख्याल रखोगे तो सबका अपने आप रख लोगे। इसीलिए अपना ख्याल रखा कीजिए, अपनी खुशी का, अपने भाव का, अपने जो आप सोचते हो, जो आपके विचार है, जो आपके माइंड में चलता रहता है, हर एक चीज़ का ख्याल रखा करो। और सबसे ज़रूरी है आपके चेहरे की खुशी, जो बनावटी नहीं होनी चाहिए कि किसी को देखकर मुस्कुरा दिए। नहीं, कोई देखे ना देखे, मैं हंसता हूँ या फिर हंसती हूँ, मैं हंसती रहूँगी। मुझे किसी के देखने से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें वो नहीं बनना कि कोई देखे तो हम मुस्कुरा दें कि हाँ चल ठीक है। नहीं, हमें वो बनना है कि हम मुस्कुरा रहे हैं, कोई देख भी रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता, देखी जाए, मैं तो मस्ती में हूँ। हाँ, तो मस्ती में रहना है हमको, है ना, मस्त रहना है। क्योंकि ये जो फ़ोटोज़ में हम हंसते हैं उसके बाद फिर नॉर्मल, वो सही नहीं है। हंसते ही रहना है, क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे खुश रहना, सबसे ज़्यादा मुश्किल है। कहते हैं ना कि प्यार करना कठिन है, नफ़रत करना कठिन नहीं है। रिश्ते टूटने में टाइम नहीं लगता, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसी तरह जो चीज़ बिगड़ती है वो जल्दी बिगड़ जाती है, लेकिन जो बनानी पड़ती है उसमें बहुत समय लगता है। और यही कारण है कि लाइफ में खुशी आने में वक्त लगता है, दुख आने में वक्त नहीं लगता। और दुख जाने में वक्त लगता है, खुशी आने में वक्त नहीं लगता, है ना बात। क्योंकि ऐसे ही चलती रहती है। इसलिए जो खुशी है लाइफ में, जो मिली है, जैसी भी मिली है, उसे मना लेना ही बेहतर है। क्योंकि ईश्वर कहता है ना, तेरे को इतना दिया, तुझे उसमें खुशी नहीं तो इतना दे दूंगा, तब भी तू उसे 2 दिन बाद यही कहेगा कि ये भी कम है। इसलिए जितना दिया है उसका शुक्राना करते हुए आगे बढ़ना है कि प्रभु ये तो बहुत दे दिया, मैंने तो मांगा भी नहीं था इतना। चलो जितना भी दिया है मेरे साईनाथ का शुक्रिया है। जब आप किसी के लिए छोटा सा गिफ्ट लेके जाते हो और वो उसमें मुँह बना लेना कि क्या लेके आया, तो आपका मन छोटा सा हो जाता है कि यार इसको तो कदर ही नहीं है। और वही गिफ्ट आप किसी और को लेके जाओ और वो कहे अरे वाह इतना अच्छा लेके आए हो, तो आप अगली बार उसके लिए और बड़ा लेके जाओगे। इसको कहते हैं कद्र करना। जिसको कद्र करनी आती है, मालिक उसको बढ़ा चढ़ा कर देता है। इसलिए हमें हमारे बाबा ने सिखाया है कि जो है, जितना है, जितना मिला है उसकी कद्र कर। कद्र करेगा तो और मिलेगा, नहीं करेगा तो जो है वो भी कम लगेगा और तुम्हारे पास आएगा भी कुछ नहीं। लाइफ में कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, कुछ भी है, जितना है उसका हर पल शुक्राना करना है कि प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना कुछ दिया। मैं भाग्यशाली हूँ कि आपकी संतान हूँ, आपका बच्चा हूँ, और आप मुझे इतना सामर्थ्यवान बना कर रखते हो कि मैं किसी की मदद कर सकती हूँ, किसी की हेल्प कर सकती हूँ, किसी के काम आ सकती हूँ। आपने मुझे उस जगह पर रखा है, इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया है। शुक्राना करते रहिए, उन्हें याद करते रहिए, आदत डालिए, बाबा का नाम लेते रहिए। जो कोई भी आप पाठ करते हैं, चाहे श्री साईं बावनी का करते हैं, साईं नाम जाप करते हैं, साईं नामावली करते हैं, जो भी आप करते हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ मुझे ये पाठ करके अच्छा लगता है, वो पाठ कीजिए। कोई क्या कह रहा है उसको मत देखिए, अपने अनुसार जो आपको पाठ अच्छा लगता है, जो भी पाठ है आप जो करते हैं अपने डेली रूटीन में, आपने जो कुछ अपना रखा है शुरू से, उसको करते रहिए। किसी को देखकर बदलने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कुछ किया है, मैंने नहीं किया है, ये सोचकर पछताने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं इतना नहीं कर पाई, उसने ज़्यादा कर दिया। आपने जितना किया उतना खुशी से करो, यही भगवान चाहते हैं
किसी ने ज़्यादा किया उसको देखकर अपने काम को छोटा कहना, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि किसी के पास ज़्यादा और हम अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। हम उनके भक्त हैं मतलब बड़े हैं, हमारे पास उनका नाम है मतलब हम सौभाग्यशाली हैं। उससे ज़्यादा कुछ क्या करेंगे हम। अगर ईश्वर की मर्ज़ी होगी तो वो अपने आप सही समय आने पर मुझे उसके काबिल बना देंगे और मुझे उस जगह पर खड़ा कर देंगे जहाँ पर मैंने कभी सोचा भी नहीं है। बस बाबा से ही कहना, बाबा दुख है तब भी मैं तेरा हूँ, तो मुझे सुख देगा मैं तब भी तेरा रहूँगा। आप परीक्षा लेना मेरे मालिक, मैं मना नहीं करती, मैं ये नहीं कहती कि मेरी परीक्षा मत लो, लेकिन परीक्षा ऐसी लेना कि आपका भक्त उसे पार कर सके, ना कि घबरा कर गिर जाए। और विश्वास भी है कि तुम मुझे गिरने तो नहीं दोगे, लेकिन बाबा परीक्षा लेना तो सामर्थ्य देना कि मैं उस परीक्षा को पास कर सकूं, क्योंकि इस संसार में तेरे इस बच्चे को सुनाने वाले बहुत हैं, साथ देने वाले सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हो देवा। अगर मैं गलत हो गई तो मुझे सुनाने पूरी दुनिया आ जाएगी, अरे क्या हो गया, बड़ा बाबा बाबा करता था, बड़ा तो अपने आप को ये करता था, क्या क्या हो गया तेरा। इसीलिए देवा मेरी लाज आपके हाथों में है, आप ही संभाल लीजिएगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे क्या कहता है, लेकिन जब बात साईं पर आती ना तो दुख लगता है। हे देवा आप कृपा कीजिएगा, और मुझे अगर कुछ नहीं मिला, अगर मैंने अपने बाबा से मांगा, मैंने मेहनत भी करी किसी काम के लिए और मुझे वो कार्य मेरा नहीं सफल हुआ, तो वो कार्य मेरे लिए है ही नहीं। मैं ही नहीं समझ पाया कि मेरे साईं ने उसे इसलिए नहीं दिया क्योंकि भविष्य में वो कार्य मुझे ही परेशानी में डाल देता, इसलिए बाबा ने उसे नहीं दिया। बाकी अगर मेरे लिए अच्छा होगा मेरे साईं मुझे ज़रूर देंगे। हे प्रभु दया बनाए रखना, रहम नज़र करना, जो भी लाइफ में होता है हम सब की सब कुछ अच्छा हो। जिनके जो कार्य बिगड़े हुए हैं उनके बिगड़े हुए कार्य बन जाएं। जो किसी ऐसी परिस्थिति में है जो उनसे पार नहीं हो रही, वो घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, तो उनका डर, उनकी परेशानी को उनसे दूर कर दीजिए। जो किसी कार्य के लिए जिनको काम नहीं मिल रहा है, जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, मेरे मालिक आप उनके सारथी बन जाइए, आप उनके साथी बन जाइए। जो अपने परिवार को लेकर चिंता में है उनके परिवार में खुशियाँ सुख समृद्धि बढ़े। जो किसी बात को लेकर अपने आप को ही कोस रहे हैं उन्हें समझाइए कि वो कोसे नहीं, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि वो साईं की संतान है, अपने भगवान के बच्चे हैं, और अपने आप को समझाकर उस परिस्थिति को वो खुद ठीक कर सकें। ऐसा सामर्थ्य ऐसी शक्ति देवा अपने हर भक्त को दीजिएगा। जिनके रिश्तों में कड़वाहट चल रही है उनके रिश्तों की कड़वाहट को दूर करके उनके रिश्तों में मिठास हो। ऊदी का सेवन कीजिए जिनके पास भी सौभाग्य से ऊदी है। और आपने कई बार ऐसी लीला को सुना होगा जिनके पास शिरडी की ऊदी ना होकर भी वो घर की अगरबत्ती की राख को माथे पर लगाते हैं और उनके सारे बिगड़े कार्य बन जाते हैं। इसलिए इस वहम में ना रहिए कि शिरडी की ऊदी नहीं है तो क्या होगा। आप आज जो आपके पास ये अगरबत्ती लगाते हैं आप उसकी राख लगाइए माथे पर, शिरडी की ऊदी भी भेजेगा साईं आपके पास जब आपको ऊदी पर भरोसा हो जाएगा। यदि आप उस राख पर भरोसा करोगे तो वो ऊदी बन जाएगी, और जब उस ऊदी पर भरोसा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनाकर वो ऊदी आपके पास आएगी जो शिरडी में है। बात सारी भरोसे की है, भरोसा रखिए सब कुछ होगा। और मेरी बाबा से प्रार्थना है कि जो लोग भी कष्ट में परेशानी में है तकलीफ़ में है साईनाथ उनकी हर परेशानी विपदा को दूर करें, सबके कष्टों को ख़त्म करें। साईनाथ दया करें दया करें दया करें। और अनीता महाराज जी की तबीयत जो है वो एक चोट आ गई है उनको, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी चोट उनके दर्द उनकी तकलीफ़ में साईनाथ का हाथ उनके सर पर हो और उनकी चोट जो है वो उनको कष्ट ना पहुँचाए, उनको आराम मिल जाए। अनीता जी साईं साईं का नाम जाप करते रहिए, बाबा के नाम से आपके कष्ट को आराम मिलेगा। और मैनी जी हैं जिनका नाम आया हमारे पास, वो भी तकलीफ़ में है कष्ट में है। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, वो तकलीफ़ से बाहर हो जाए। जो भी प्रॉब्लम उनकी हेल्थ में है मेरी साईं की कृपा से उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए। बाबा की असीम कृपा से उनके जीवन में आया हुआ कष्ट उनसे दूर होकर लाइफ में प्रॉब्लम्स का छुटकारा होकर साईं आशीर्वाद से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। और शांति गोपी जी का मैसेज है, वो किसी परेशानी में है, दुविधा में है, तकलीफ़ में है। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा इनकी भी दुविधा तकलीफ़ परेशानी आपकी कृपा से कम हो जाए। साईं दया करें और ये सुखी रहें
और अनुभूति मिश्रा जी का मैसेज था कि उनके पापा की हेल्थ ठीक नहीं है। अनुभूति जी, आपने नाम नहीं भेजा अपने पापा का, कोई बात नहीं। साईं दया करें आपके पिताजी पर कि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। और एक नाम है बापू भूपाल उपाध्याय जी का। इन अंकल जी की सेहत ठीक नहीं है, हम बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इन अंकल जी की सेहत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। हम सब की दुआओं से अंकल जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, जो परेशानी है, जो कष्ट है उनके शरीर में, जो भी प्रॉब्लम है वो उनसे दूर हो जाए और वो एकदम स्वस्थ हो जाए। मेरी देवा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। आप सब लोग प्रेयर कीजिएगा, साईं ज़रूर सुनेंगे। और मनमोहन भैया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मनमोहन भैया जो भी कार्य वो करने जा रहे हैं, साईंनाथ उसमें उनको सफलता दे। बाबा की असीम कृपा से वो अपने कार्य में सफल हो, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और आज सुनीता मिलवानी जी का बर्थडे है। सुनीता जी, हैप्पी बर्थडे। साईंनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आप जो भी लाइफ में इच्छा है, आपकी मनोकामना है, मेरे साईं उसको पूरी करें। जो भी चाहते हो, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। साईं चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा खुशियों से भरपूर बना रहे आपका जीवन, आपकी झोली साईं सदा खुशियों से भरे। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। और अब हम बाबा की लीला की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रार्थना के नाम थे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ जो भी नाम हम ले पाए, साईं उन पर कृपा करें, उनकी तबीयत ठीक रहे, उनका जीवन खुशहाल रहे। और आइए अब साईं लीला को सुनते हैं और बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साईं राम। अनु जी, कैसे हो आप? सभी साईं फैमिली को ओम साईं राम। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाबा आपकी जल्दी तबीयत ठीक करें और जल्दी जल्दी हमें वापस आपकी वही एक सहारा देने वाली आवाज़ मिले। पता है, मैं बहुत ज़्यादा ना अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। तो मैं बीच में कई बार ऐसा होता है, मुझे डिप्रेशन हो जाता है, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती आपके चैनल पे। लेकिन थोड़े समय बाद फिर से आपका चैनल मेरे सामने आने लग जाता है, तो मैं उसे सुनना शुरू कर देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगने लग जाता है। मैंने आपके पास अपना एक एक्सपीरियंस पहले भी शेयर किया था और मैं आज भी आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो ये एक्सपीरियंस है 23 जून में हमारे यहाँ ना घर में वाइट वॉश का काम चल रहा है। तो मेरे ऊपर बर्डन ज़्यादा आया हुआ है काम का। तो मैंने जैसे वाइट वॉश का काम चल रहा है, तो मुझे वाइट वॉश के बाद शाम को थोड़ी सफाई करनी होती है और मुझे सर्वाइकल है, तो मेरे एक हाथ में दर्द रहता है। तो मैंने उस दिन जैसे सफाई करी 22 जून को शाम को, और फिर उसके बाद रात को मैं सो गई। अब 2:45 बजे मेरी आँख खुली तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, हाथ में और सीने में। एक होता जो हार्ट वाला साइड होता है वहाँ नहीं, दूसरी साइड। तो हाथ में और सीने में मेरे बहुत दर्द हो रहा था और मैं सो नहीं पा रही थी। तो मैं बैठ गई, बाबा से बातें करने लग गई, बाबा से प्रेयर करने लग गई, बातें करने लग गई। कुछ अप्स डाउन्स चल रहे हैं लाइफ में, उसको लेके बाबा से प्रेयर करने लग गई, प्रार्थना करने लग गई। फिर मैं सोना चाहती थी क्योंकि फिर सुबह काम होना था घर में, फिर सारा दिन लेटने को भी ना मिलते, इसीलिए मैं सोना चाहती थी। तो बात करते करते बाबा से लेटे उठे बैठे करते करते 5 सवा 5 के आसपास बज गए। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा अब तो 5:15 हो गए, मुझे 8 बजे तक सोने दो, मेरे को 8 बजे तक बाबा ये दर्द ठीक कर दो, मुझे सोने दो। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 5 से 10 मिनट भी नहीं लगे मुझे और मुझे नींद आ गई। मतलब मेरे हाथ का दर्द मुझे महसूस होना बंद हो गया। और उसके बाद मेरी पूरे 8 बजे आँख खुली। मैं 8 बजे उठ गई। मैंने कहा बाबा मैंने 8 बजे तक का टाइम मांगा था, आपने मुझे 8 बजे का ही टाइम दिया। फिर मैं उठी, फिर मेरे हाथ में दर्द, हाथ में दर्द, मैं परेशान हो रही, बार बार हाथ दबा रही, मेरे से काम नहीं हो रहा। तो क्या हुआ ना कि शाम हमारे जो वाइट वॉश चल रही है, तो बाबा की बहुत बड़ी फ़ोटो मैंने अभी शिरडी से ही लाई थी पीछे मार्च में। तो मैंने उसको मैंने सोफे पे रखा हुआ है, बिठा रखा था बाबा को। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा काम करना है, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है बाबा, मैं कैसे करूँगी काम? तो आप विश्वास नहीं मानोगे, 10 मिनट भी नहीं लगे और मेरे हाथ का दर्द चला गया। सिर्फ 10 मिनट नहीं लगे। मतलब क्या बोलें बाबा के लिए, बाबा के लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम लोग। बाबा हर पल सबका साथ देते हैं।
बाबा ने मेरा भी साथ दिया। मेरे को जब से बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं ये बात किसको बोलूँ, तो मैं बैठी थी, तो मैंने आपका आज का एक्सपीरियंस चलाया, आपकी प्रार्थना चलाई, तो मेरे को प्रार्थना चलाते याद आया कि मैं साईं दीदार चैनल पे अपनी साईं फैमिली को ये बात शेयर करूँगी। सबसे ओम साईं राम, जय साईं राम। मुझे पूरा विश्वास है अनुज जी, आप मेरी ये लीला बाबा को ज़रूर सुनाएंगे। बाबा सब पर रहम करे, सब पर कृपा करें, जिसको दुख है दर्द है सबके दुख दूर करें। अनु जी मेरे लिए एक प्रार्थना कर दीजिए। मेरे हस्बैंड दिल्ली रह रहे हैं, मैं यहाँ हरिद्वार रह रही हूँ अकेली, और मैं चाहती हूँ कि हमारी पूरी फैमिली फिर से एक साथ रहे। तो कुछ परेशानियाँ हैं, बाबा से प्रार्थना कीजिए कि मेरी वो परेशानियाँ हल कर दे। ओम साईं राम, जय साईं राम। सभी को मेरा ओम साईं राम। बाबा अपने भक्तों के कष्ट को नहीं देख सकते, इसीलिए वो उस कष्ट को दूर कर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सबसे दर्द बताकर क्या फ़ायदा, जब दूर करने वाला मेरे हृदय में विराजमान है। इसीलिए ज़्यादा किसी से ना कहा करें, अपने बाबा से कहा करें। जानवी जी, बहुत ही सुंदर लीला आपने हमें आज बताई, सुनाई। बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर। और ऐसे ही साईनाथ हमेशा आप पर कृपा बनाकर रखे, और जो भी कार्य आप कह रहे हैं, मालिक उस कार्य को भी पूरा करे। जो भी कार्य आपका है, जो चाहते हो आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। साईं आपके हर बिगड़े कार्य को ऐसे ही बनाते रहें। बाबा ने जैसे आपकी सुनी ऐसे ही हमेशा सुनते रहे। मेरी तो बाबा से यही प्रार्थना है। बस एक चीज़ आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि साईं को सिर्फ तभी याद मत करना जब आपको ज़रूरत लगे। साईं को तब भी याद करना जब किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, क्योंकि मतलब से याद किया गया वो भाव नहीं रहता। बाबा को ही नहीं, किसी भी रिश्ते में यदि आप हैं तो उसको तब याद करें जब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पे तो सब याद करते हैं, क्योंकि फिर उस चीज़ का आनंद नहीं रहता। इसलिए याद करना है तो बिना मतलब भी कीजिए और मतलब भी कीजिए। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि साईं का ध्यान हर वक्त, समय है तब भी, समय नहीं है तब भी। ऐसा क्योंकि टाइम ही नहीं है कि समय ना मिले, समय ज़रूर मिलता है। बाकी और किसी के लिए नहीं, बाबा के लिए तो ज़रूर मिल सकता है, हम निकाल सकते हैं। बाकी किसी की मैं बात नहीं कर रही। इंसानों के लिए तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि हम किसी को समय देना चाहते हैं, किसी को नहीं देना चाहते। किसी से बात करने की इच्छा होती है और कभी कभी किसी से बात करने की इच्छा नहीं भी होती, लेकिन भगवान, उनसे ज़रूर इच्छा रखा कीजिए, क्योंकि जब हम उनसे, उनकी इच्छा होती है तब भी हमें नहीं देते। हम मांगते हैं ना, बाबा हमें दे दीजिए, तो हमें भी इच्छा और बिना इच्छा के भी बाबा को याद करते रहना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर लीला बताई आपने जानवी जी, धन्यवाद आपका और सभी साईं परिवार सदस्यों का। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज की लीला को सुनकर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, बाबा का आशीर्वाद लेते हुए आप सभी को मैं यही कहती हूँ, खुश रहिए और दिन की शुरुआत कीजिए। घबराइए मत, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बाबा का नाम लेकर घर से निकलिएगा। साईं नाम सबसे बड़ा हम सब के लिए काम। तो चलिए, भूल चूक को साईनाथ क्षमा करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सब कुछ बेहतरीन होगा, बहुत स्पेशल होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।